So hello friends, welcome to Study Clips, and today we are going to discuss about multiplication of two matrix. ओके और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक मैट्रिक्स के साथ कोई भी स्केलर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग एक ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा। ओके सो ठीक है, देखते ना। देखो पिछले वीडियो में हम लोग जो मैट्रिक्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन करे थे तो वहाँ पे क्या दोनों मैट्रिक्स को क्या होना पड़ता था ना, दोनों मैट्रिक्स को एग्जैक्टली सेम साइज होना पड़ता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा ना, मतलब दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन की तरह कुछ कंडीशन है, ठीक है, जो दोनों मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, देन दोनों मैट्रिक्स एक ही साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो वो कंडीशन कैसा होगा ना, सपोज दो मैट्रिक्स लिए ए और बी अनदर मैट्रिक्स, ओके ना। क्या होना पड़ेगा ना, इन दोनों मैट्रिक्स को जो ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर कुछ ऐसा प्रकार होगा, सपोज m क्रॉस n और यहाँ पे होना पड़ेगा n क्रॉस p। मतलब क्या है ना, फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, उस मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा दैट इज हेयर ए मैट्रिक्स के लिए n रिच कॉलम, इस कॉलम का क्या होना पड़ेगा ना, बी मैट्रिक्स जो है, ठीक है, मतलब सेकंड जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स का रो के साथ सेम होना पड़ेगा। दैट मीन द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, ओके। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा देन हम उन दोनों मैट्रिक्स को एक साथ ऐड कर पाएंगे, सॉरी ऐड नहीं, मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और इस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा, सपोज वो सी, ओके, सी दैट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए बी, और इसका जो रिजल्ट होगा इस मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर क्या होगा ना, एम दिस एंड एम क्रॉस पी दिस, ओके। रिजल्ट जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m क्रॉस p, ओके। सो हियर c इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स a एंड b, ओके। सो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल के जरिए ये समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। तो यहाँ पे ए एंड बी टू मैट्रिक्स, ओके, और इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा अब देखते हैं, ओके। सो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए बी, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू, तो कैसे होगा ना, फर्स्ट देखो कुछ ट्रिक पता रहा हो, ठीक है, जैसे कि इस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको बहुत आसान होगा, ओके। तो फर्स्ट क्या करोगे ना, ऐसे दो एरो ले लेना, ठीक है, फर्स्ट एरो दिस डायरेक्शन एंड सेकेंड ये प्ले तक दिस डायरेक्शन। तो इन दोनों एरो का मतलब क्या होगा ना, हम लोग जब मल्टीप्लाई शुरू करेंगे तो कैसे होगा ना, फर्स्ट जो मतलब ए वन वन जो पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वो कहाँ से डिफाइन होगा ना, फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का क्या होगा, फर्स्ट कॉलम। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब सेम पोजीशन, मतलब यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसके साथ इस फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड पोजीशन के एलिमेंट के साथ यहाँ पे सेकंड का मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड पोजीशन का जो एलिमेंट इसके साथ यहाँ पे थर्ड पोजीशन एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, देन इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। और वो जो ऐड करने का जो रिजल्ट होगा वो होगा ये फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ, ठीक है। क्या होगा ना, फर्स्ट होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 4। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ओके। तो ये तो गया फर्स्ट एलिमेंट, ओके। तो सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, अब सेकेंड एलिमेंट के लिए अगर हम लोग इस कॉलम के लिए सेकेंड एलिमेंट को निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा ना, यहाँ पे सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
दैट मीन्स -8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 multiply by 4, that is, and the third one is 0 multiply by 4 plus 1 multiply by 1 plus -2 multiply by 4. ओके, तो ये होगा फर्स्ट कलम का 3 एलिमेंट, ठीक है। और बाकी क्या होगा ना, इसके बाद होगा कि फर्स्ट रो सेकंड कलम, ठीक है। ये भाई फर्स्ट कलम हम लोग पकड़े थे, तो इसके लिए फर्स्ट कलम का तीनों एलिमेंट हो गया। और सेकंड कलम, तो सेकंड कलम के लिए क्या होगा, मैं एक ही साथ लिख देता हूँ, ठीक है। और फर्स्ट रो तो 1 × 0 0 -9 × 0 0 7 × 3 दैट इज 21, ओके। एंड द सेकेंड वन इज तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 एलिमेंट 0 है, तो ओनली जो मिडिल पोजीशन का जो एलिमेंट है 4 × 3 दैट इज 12 एंड द लास्ट वन इज 1 × 3 दैट इज 3, okay। and the third column, that means we have to multiply with the third column from, okay। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 -35 that means -37 and -45 that means -82, okay। and the second one is 11, okay। and the third element is 0, okay, -5 and this -10 that means -15, okay। तो ये हो गया एलिमेंट, ओके। तो इसका रिजल्ट क्या होगा ना, दिस इज -25, this is 21 -82 and this is 16 -16 12 and this is 11 and this is 1 and -8, this is -7, okay। this is 3 and this is -15, okay। तो ये हो गया दो हमारा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ओके, दैट इज ए बी, और वी कैन राइट इट सी, ओके, दैट इज प्रोडक्ट मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू ए बी, दैट इज दिस। तो कैसे हुआ वो इसको थोड़ा समझना, ठीक है। तो फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ये दो एरो फर्स्ट डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों को जाना है इस रो के जरिए, ठीक है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कलम, ओके। अगर यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स अगर हम लोग जिस कलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से, और ये जो एलिमेंट होगा ये सेकंड मैट्रिक्स का कलम के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट कलम की ओर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देन फर्स्ट कलम का तीनों एलिमेंट हो जाएगा। सेकंड कलम इस जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का सेकंड कलम, ओके, एंड इसके तरह थर्ड कलम भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ओके। तो ओके, सो अब जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, ओके। ओके, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ना, ए बी, ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, तो ए बी क्या होना पड़ेगा ना, बी ए, ठीक है। अगर ए बी दैट इज इक्वल टू बी ए हुआ, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे वो कम्यूटेटिव है। पर ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। दैट मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। क्यों फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पे देखो, तो इन दोनों एग्जाम्पल के साथ ही समझा देता हूँ, ठीक है।
तो ए इक्वल्स टू दिस, यह मैट्रिक्स क्या है, 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है। दैट मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई दैट ए बी एज वेल एज बी ए ऑल्सो। ओके, तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो रिजल्ट होगा बी ए, ठीक है, तो इस बी ए मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा, तो यहाँ पे बी ए जो मैट्रिक्स है इसका ये मैट्रिक्स होगा दिस, और ये मैट्रिक्स और जो पहले जो ए बी मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये इन दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो दैट मीन्स द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और बी ए जो मैट्रिक्स है वो मैंने सॉल्व नहीं किया हूँ, ठीक है, आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि इसके अगर सॉल्व करता जाओ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज बी ए, तो वी कैन राइट बी ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, सो इट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है ना, सपोज जैसे कि ए मल्टीप्लाई विथ बी सी, ओके, दैट शुड बी इक्वल ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। ओके, इफ दिस इज हैपन देन वी कैन से द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई विथ बी सी, ओके, दैट इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई विथ सी, ठीक है। और हेयर क्या है ना, ए बी सी और एम क्रॉस एन, एन क्रॉस पी एंड पी क्रॉस क्यू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब ये तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इन तीनों होगा रेस्पेक्टिवली। मतलब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा एन क्रॉस पी एंड सी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा पी क्रॉस क्यू। देन ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, देखो, तो बी क्रॉस सी अगर हम लोग करेंगे बी क्रॉस सी, ओके, तो बी क्रॉस सी का रिजल्ट क्या होगा, दैट मीन्स एन क्रॉस पी एंड पी क्रॉस, दैट इज पी पी कैंसिल आउट, ओके, सो एन क्रॉस क्यू, तो इसका जो मैट्रिक्स होगा उसका रिजल्ट होगा एन क्रॉस क्यू, और उसके साथ अगर हम लोग ए के मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कॉलम क्या है एन, तो एन एन कैंसिल और मैट्रिक्स का रिजल्ट होगा एम क्रॉस क्यू, ओके, एंड दिस इन सेम वे दिस ऑल्सो पॉसिबल, ओके। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिक्स का एडिशन, ओके, एडिशन के साथ क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट मीन्स इफ सपोज बी प्लस सी, ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स का ये क्या है एडिशन, बी और सी दोनों मैट्रिक्स का, ठीक है, और उसके साथ हम लोग क्या किया ना, ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स ए बी प्लस ए सी, ओके, तो ये तो दोनों मैट्रिक्स के साथ डिफरेंट वे थे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आप देखो कोई बार ऐसा होता है कि ए बी, ठीक है, हम दोनों जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का रिजल्ट अगर नल मैट्रिक्स दैट इज जीरो, ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू अगर जीरो आ गया, ठीक है, तो ए बी जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि बी ए ऑल्सो जीरो होगा, ठीक है, और इवन बी ए नॉट मे नॉट इवन एग्जिस्ट, ओके। और एक प्रॉपर्टी, मतलब सपोज ए टू द पावर एम, ओके, और ए टू द पावर एन, तो एम और एन, ठीक है, इन दोनों अगर डिफरेंट नंबर होगा, ठीक है, तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा ना, इसका रिजल्ट होगा ए एम प्लस एन, ठीक है, नॉर्मल जो पावर कैलकुलेशन, ठीक है, ए टू द पावर, तो पावर एम और एन दोनों ऐड हो जाएगा, ओके। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, आप बस थोड़ा बहुत एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और दो चार एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के बाद आपको थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए।
ओके ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।